कुछ रिसर्चर को अंटार्कटिका की एक गुफा में एक जमा हुआ क्रिएचर मिलता है जिसे वे बर्फ के साथ ही काटकर अपनी लैब में ले आते हैं। यहाँ रिसर्चर को पता चलता है कि ये 40,000 साल पुराना क्रिएचर है, इसलिए वह एक खोजकर्ता को बुलाते हैं। इसके बाद जब वे इस बर्फ के टुकड़े को काटते हैं तो उसमें उन्हें एक इंसान दिखाई देता है जो पिछले 40,000 सालों से उस बर्फ में जमा हुआ था। ये देखकर वे निर्णय लेते हैं कि वे उस आइसमैन के शरीर के टुकड़े करके अलग अलग लैब में भेजेंगे ताकि उस पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो सके। इसके बाद वे उस आइसमैन की बॉडी को स्कैन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके शरीर की सभी कोशिकाएं अब तक सक्रिय हैं, साथ ही उसका ब्रेन भी पूरी तरह से ठीक है। अब वे उसे रिवाइव करना चाहते हैं, इसलिए वे उसके हार्ट पर इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिसके बाद वो आइसमैन जिंदा हो जाता है। मगर जब वह अपने चारों तरफ उन लोगों को मास्क के साथ देखता है तो वह डर जाता है। वो उनसे बचने की कोशिश करता है, हालांकि वे उसे नींद का इंजेक्शन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा हिल रहा था। अभी उनमें से एक आदमी समझ जाता है कि वो मास्क को देखकर डर रहा है, इसलिए वो अपना मास्क हटा देता है, जिसके बाद वो आइसमैन शांत हो जाता है और फिर उसे बेहोश कर दिया जाता है। अब वे सभी रिसर्चर मिलकर निर्णय करते हैं कि वे उस आइसमैन के लिए एक आर्टिफिशियल जंगल बनाएंगे जिससे उन्हें 40,000 साल पहले के रहन सहन के बारे में जानकारी मिल सके। जब आइसमैन की आंख खुली तो वो खुद को उस जंगल में पाया। इसके बाद वो उसी तरह से शिकार किया जिस तरह वो 40,000 साल पहले करता था। वो अपने माहौल में आकर बहुत खुश था, मगर जब वो अगले दिन मछली पकड़ने के लिए पानी में गया तो उसे पानी में एक पाइप दिखाई दिया। पहले तो वो उसे एक सांप समझता है, लेकिन जब वो उसे पकड़ते हुए आगे बढ़ता है तो वो एक दरवाजे तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि अंदर बहुत सारे लैब के कर्मचारी हैं। उन्हें देखकर वो डर जाता है। आइसमैन को समझ में आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, इसलिए वह गुस्से में चिल्लाना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसे ट्रैंकुलाइजर से बेहोश कर दिया जाता है।